सास बहू की अनोखी दोस्ती जो समाज के आम धारणाओं को चुनौती देती है। सास सुशीला देवी और बहू रानी की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। शुरू शुरू में रानी और सुशीला देवी के बीच एक सामान्य सास बहू का रिश्ता था, जिसमें बहू को सास से सख्ती और निर्देश मिलते थे। रानी को यह महसूस होता कि सुशीला देवी उसे हमेशा निगरानी में रखती हैं और हर काम में सुधार की गुंजाइश निकालती हैं। लेकिन एक दिन रानी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे बुखार था और कोई भी काम करने की ताकत नहीं थी। सुशीला देवी ने रानी के पास जाकर उसे आराम करने को कहा और खाना भी खुद बनाया। यह पल रानी के लिए बहुत खास था, क्योंकि उसने पहली बार सुशीला देवी की दया और समझदारी को महसूस किया। समय के साथ रानी और सुशीला देवी के बीच एक नई समझ विकसित होने लगी। दोनों ने मिलकर घर के कामों को करना शुरू किया और एक दूसरे की मदद की। रानी ने सुशीला देवी से कुछ पारंपरिक खाना पकाने के तरीके सीखे और सुशीला देवी ने रानी से नई चीजें सीखीं। रानी को सुशीला देवी के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। वह महसूस करने लगी कि उनकी सास सिर्फ एक कड़ी इंसान नहीं है, बल्कि एक महिला है जिनकी अपनी दुनिया है, अपनी मुश्किलें और खुशियां हैं। रानी को जब अपने पति से कुछ समस्याएं आईं, तो सुशीला देवी ने उसे धैर्य से समझाया और उसे खुद पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। एक दिन जब रानी की एक छोटी सी गलती के कारण परिवार में मामूली बहस हो गई, तो सुशीला देवी ने बीच में आकर रानी का समर्थन किया। यह रानी के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब उसे अपनी सास के रूप में एक सशक्त दोस्त मिल गई थी, जो उसे सिखाती थी और हर मुश्किल में साथ खड़ी होती थी। सास और बहू की यह दोस्ती धीरे धीरे एक मजबूत बंधन में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी में अहम स्थान बना लिया। घर के सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि सास और बहू के रिश्ते में अब केवल आदर नहीं, बल्कि दोस्ती और समझदारी भी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में समय और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। अगर सास बहू एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे का सम्मान करें, तो रिश्ते मजबूत बन सकते हैं। कुछ समय बाद रानी और सुशीला देवी के बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई। रानी ने सुशीला देवी से कुछ पुराने परिवार के किस्से सुने, जिनमें सुशीला देवी ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली थी। यह सुनकर रानी को एहसास हुआ कि सुशीला देवी ने अपना जीवन परिवार की भलाई के लिए समर्पित किया है। यह समझने के बाद रानी ने अपनी सास के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया। वह अब केवल उन्हें एक सास के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त और प्रेरणादायक महिला के रूप में देखती थी। एक दिन सुशीला देवी ने रानी को एक पारिवारिक समारोह के लिए विशेष पकवान बनाने के लिए कहा। रानी को यह चुनौती स्वीकार करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन सुशीला देवी ने उसे समझाया कि हर नई चीज को सीखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रानी ने मेहनत की और वह पकवान बनाने में सफल रही। जब वह पकवान तैयार हुआ, तो सुशीला देवी ने उसे सराहा और रानी को गर्व महसूस हुआ। गांव में कुछ लोग अब इस सास बहू के रिश्ते को देखकर हैरान थे। वे सोचते थे कि यह दोनों महिलाएं, जो पहले एक दूसरे से बहुत अलग थी, अब एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त क्यों बन गईं? रानी और सुशीला देवी की दोस्ती ने बाकी महिलाओं को प्रेरित किया। वे समझने लगे कि एक दूसरे के साथ सच्ची मित्रता और समर्थन रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, चाहे वह सास बहू हो या बहन भाई। समय के साथ रानी और सुशीला देवी ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू करने का निर्णय लिया। सुशीला
देवी ने अपने अनुभव से रानी को बताया कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और यह किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का मौका देती है। दोनों ने मिलकर गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना शुरू किया। यह पहल गांव में महिलाओं और बच्चों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई। यह कहानी सास बहू के रिश्ते में केवल पारिवारिक बंधन की नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती और सहयोग की भी बात करती है। रानी और सुशीला देवी ने यह सिद्ध कर दिया कि रिश्तों में समझदारी, प्यार और समर्थन से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। जब दो लोग एक दूसरे के अनुभव और भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो उनका रिश्ता किसी भी बंधन से मजबूत हो सकता है। यह कहानी यह भी बताती है कि सास बहू जैसे पारंपरिक रिश्तों को भी एक नया दृष्टिकोण दिया जा सकता है, जिसमें दोनों एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को समझें और साथ मिलकर जीवन के हर पहलू में प्रगति करें। रानी और सुशीला देवी की दोस्ती का असर अब पूरे गांव में दिखने लगा था। जहां पहले लोग सास बहू के रिश्ते को एक तरफा और तनावपूर्ण मानते थे, अब लोग इन दोनों महिलाओं के रिश्ते को एक आदर्श के रूप में देखने लगे थे। दोनों ने साबित किया कि अगर रिश्तों में सच्चाई, समझदारी और सम्मान हो तो वह रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, चाहे वह सास बहू का रिश्ता हो या कोई और। गांव में कुछ महिलाएं जो अपने सास बहू के रिश्ते में कठिनाइयां महसूस करती थी, अब रानी और सुशीला देवी से प्रेरित होकर अपने रिश्तों को नया रूप देने की कोशिश करने लगी। रानी और सुशीला देवी ने गांव में औरतों को एक साथ लाने के लिए एक संगठित महिला समूह भी बनाया, जिसमें महिलाएं अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकती थीं, अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकती थी और एक दूसरे को प्रेरित कर सकती थी। यह समूह धीरे धीरे गांव के सामाजिक ढांचे में एक सकारात्मक बदलाव लाने लगा। रानी और सुशीला देवी की दोस्ती ने गांव के बच्चों के लिए भी एक नया रास्ता खोला। दोनों महिलाओं ने मिलकर बच्चों को न केवल पढ़ाई, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाए। बच्चों को यह समझाया गया कि दोस्ती और परिवार का मतलब सिर्फ रक्त संबंध नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखना, मदद करना और हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देना ही असली रिश्ते होते हैं। गांव के बच्चे अब सुशीला देवी और रानी को अपने आदर्श के रूप में मानने लगे थे। रानी और सुशीला देवी ने खुद को एक रोल मॉडल के रूप में पेश किया और यह दिखाया कि दो महिलाओं के बीच परंपरागत रिश्ते को एक दोस्ती में कैसे बदला जा सकता है। समय के साथ रानी और सुशीला देवी के रिश्ते और भी गहरे होते गए। रानी अब घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हो गई थी। उसने सुशीला देवी के साथ मिलकर कई सामाजिक अभियानों में भाग लिया, जैसे कि महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाना। दोनों ने मिलकर गांव में एक हेल्थ कैंप भी आयोजित किया, जहां महिलाओं और बच्चों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी गई। उनकी दोस्ती अब केवल परिवार और गांव तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने एक समाज की भलाई के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। यह एक नई दिशा थी, जहां सास और बहू ने सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक नई मिसाल कायम की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में समय और धैर्य से बदलाव लाया जा सकता है। अगर सास बहू या कोई भी रिश्ते में प्रेम, सम्मान और समझदारी हो, तो उस रिश्ते में कोई भी बुराई नहीं रहती। रानी और सुशीला देवी ने यह साबित किया कि यदि हम एक दूसरे की मदद करें और अपने अहंकार को किनारे रखें, तो किसी भी रिश्ते में दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। यह कहानी यह भी बताती है कि एक महिला दूसरे महिला की सबसे बड़ी मित्र बन सकती है, और अगर वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तो वे न केवल अपने परिवार को,
बल्कि समाज को भी बदल सकती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।